नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम कंटिन्यू करेंगे उसी विषय को जो हम बता रहे थे आपको, गणेश चतुर्थी के नियम और विधान। क्या-क्या ऐसे नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से हमने आपको बोला था कि हम 10 विशेष नियमों को आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये नियम अगर आपने अपना पालन नहीं किया, वैसे भी दैनिक लाइफ में हमारे जीवन में अनेक हम नियम पालन करते हैं सनातन धर्म में। अगर आप कर्म कांड से जुड़े हैं, पूजा पाठ आप रेगुलर करते हैं, तो बहुत से नियम तो आप जानते ही होंगे। परंतु गणेश चतुर्थी के ऐसे नियम विधान हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा विशेष आवश्यक है, क्योंकि ये नियम पालन आपने नहीं किया तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के आप कष्टों को स्वतः ही आमंत्रित करते हैं। और इसके नियमों को बताने के साथ आज का जो नियम है, हम इसके कंसेप्ट, इसके रीज़न और लॉजिक को भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सनातन धर्म पूरी तरह से साइंटिफिक है। हर रीज़न, हर चीज़ को आप रीज़न और लॉजिक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम या हमारे सिद्धों ने, महात्माओं ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया जिसके पीछे रीज़न ना हो, जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक ना हो। तो ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने सनातन धर्म को, वास्तु को, ज्योतिष को, यहाँ तक कि इंटीरियर्स में हम जो बताते हैं वो भी आप कम से कम अपने जीवन में उसको डिकोड करिए, समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अंकों के बारे में बता रहे हैं, ग्रहों के बारे में, रंगों के बारे में, तो ये कोई अलग से चीज़ें जुड़ी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं। तो जितना आप इसको समझेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में चीज़ें उतनी ज़्यादा बैलेंस और उतनी ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है प्रतिमा का साइज़। जो भी आप प्रतिमा लेते हैं वो किस साइज़ की होनी चाहिए। और देखिए, इसको आप दो रूप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है कमर्शियल, एक है रेसिडेंशियल। कमर्शियल हम जानते हैं, कमर्शियल ये जगह, ऐसी जगह जहाँ आप ऑफिस है, पब्लिक स्पेस है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, जहाँ पब्लिक गैदरिंग के रूप में हम देखते हैं, जैसे पंडाल आदि पूजा पाठ के लिए अगर आप सब मिल के पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ तो ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ आप कितनी भी बड़ी प्रतिमा आप लाकर, भगवान श्री गणेश की मूर्ति लाकर पूजा कर सकते हैं। इसमें नियम लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है लोगों का जमावड़ा होता है और इसकी एनर्जी है वो आपस में जो है बिखर जाती है। इसमें आप कितनी भी बड़ी पंडाल में मूर्ति रखेंगे, ये शुभ ही होगा, इसके साथ में कोई कंसेप्ट नहीं जाता, कोई रीज़न नहीं जाता कि उसमें आप छोटी मूर्ति रखें। पर जब हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोगों में, बॉलीवुड हो या फिल्म इंडस्ट्रीज़ के कारण या सीरियल को देख देख के लोग आए बाएँ साइड चीज़ें करने लगे और उनको देखकर, सितारों को देखकर ही ये चीज़ें आपस में लोग इसको गाइड होकर या मिसलीड होकर इसको अपने जीवन में अपना लिए। बहुत सारे तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड के हो या कहीं की, जो सनातनी भी नहीं हैं, परंतु अपना फ़ैन बेस बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, या हो सकता है कि उनको श्रद्धा हो या जो भी, तो सनातनी नहीं है वो भी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लाके अपने घर में लाके पूजा का आडंबर कर रहे हैं या श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो वो जाने। परंतु इन नियम विधानों के कारण लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई सीरियल्स या फिल्म मूवीज़ ऐसी है जो आप घर में एंटर कर रहे हैं और बड़े से मंदिर में यहाँ पे बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं, यहाँ पे कम से कम 1.5 फीट की, 1 फीट की राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हैं। बताइए, अभी राधा कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्तियाँ आप घर पे रखेंगे तो वो जीवन में जो वहाँ पे रहने वाले कपल हैं या जो लोग हैं उनके जीवन में कितना इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहने का अर्थ है कि जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उनके पीछे तो ये सिर्फ बेचना चाहते हैं अपने सीरियल या अपने पिक्चर्स को या अपने उसको, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। इसके पीछे ना कोई रीज़न है, ना लॉजिक है, बस अच्छा दिखना चाहिए भले कुछ भी हो। परंतु आप सनातनी हैं, आपको ध्यान रखना है, आप पूजा पाठ कर्म कांड में अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको आप सही तरीके से अपने सनातन नियम धर्म को अनुकूल उसका पालन करके ही आप इसको अपने घर पे रखेंगे। हो सकता है आपके पास बहुत धन हो, परंतु धन का मिसयूज़ करके तो आप उसका कुछ भी अपने जीवन में निमंत्रण नहीं देंगे, पैसे दे के आपको परेशानियाँ तो नहीं खरीदेंगे। तो ये नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम जब घरों में पूजा करने की बात करते हैं, प्रतिमा जब हम लेकर आते हैं तो वो 11 उँगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर के जो मालिक हैं उनकी 11 उँगली, जैसे हम रखते हैं के ऊपर है, उनकी 11 उँगली से ये प्रतिमा ऊंची नहीं हो सकती। अगर आप उससे बड़ी बड़ी प्रतिमा लेकर आते हैं तो आप अनावश्यक रूप से अपने घर में विराग, विरक्ति, ऐसी भावना लेकर आते हैं कि घर, अपने लोग ही अपने घर में आना नहीं चाहेंगे। देखते आप देखेंगे
इसका असर धीरे धीरे ऐसा होगा कि लोग बाहर घूमना या आपस में जो कनेक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा, या बाहर रहना, बाहर घूमना, या किसी प्रकार से अपने जितनी बड़ी आप मूर्ति लेकर आएंगे उतना जीवन में आपकी विरक्ति आएगी। और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो आप देखे होंगे कि सनातन धर्म में हो या कहीं पे भी आप प्राचीन काल में भी देखें, जो ये एक होता है लोक, होता है परलोक, यानी एक संसार, एक होता है संन्यास। आप इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। जैसे लौकिक लोक की या संसार की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ चाहते हैं, गृहस्थ लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। हर चीज़ में आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, हर आपका एक लाइफ का एक जो है सिस्टम चलता रहे। और वहीं हम देखते हैं परलोक की। अब देखिए, लोक को हम जीवित लोगों के साथ जोड़ कर देखते हैं, और परलौकिक शक्तियाँ या जो ये दूसरे हम देखते हैं वो है दिवंगत आत्माओं की, या देवीय शक्तियाँ हो सकती है, नकारात्मक शक्तियाँ भी हो सकती है। आत्मा परमात्मा की जब बात करते हैं तो ऐसे हम परलोक की बात करते हैं। ये आत्माएं नीचे के लोगों की हो सकती है, प्रेत, पिशाचिनी आदि पिशाच, और भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये भी हो सकती है। या थोड़ा ऊपर जाए तो पितृलोक से भी जुड़ा है, या इससे आप देखें दिवंग, या जैसे पितृलोक के साथ में देवीय शक्तियाँ भी हो सकती हैं। जो शक्तियाँ आपको इस लोक से काटे, दूसरी तरफ ले जाए, दूसरे डायमेंशन की तरफ ले जाएं, वो है परलौकिक शक्तियाँ। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, ये परलौकिक शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, अपनी तरफ ये खींचती हैं, और ये कैसे अपनी तरफ आप इसका बैलेंस अगर नहीं बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा विरक्ति, वैराग और मोक्ष मुक्ति की तरफ आपको ले जाती है। ये वास्तुशास्त्र में भी इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका दिया गया नियम दिया गया है। आप किसी भी साइज़ की, जैसे कहीं पे भी आप जो है मंदिर आदि नहीं बना सकते। इसीलिए पहले ज़माने में इसको आप देखेंगे, मंदिर हो, शमशान घाट हो, या तीर्थ स्थान ही क्यों ना हो, वो घर के आसपास नहीं बनाया जाता था। आप देखेंगे ये चीज़, एक कंसेप्ट है हमारे प्राचीन भारत को देखें, जैसे हम मिस्र को भी देखते हैं तो वहाँ पे भी मंदिरों की पूजा होती थी, देवी देवताओं को, सूर्य देव की पूजा, और ये पिरामिड्स, ये सब तो सनातन धर्म से ही वहाँ पे लेकर गया गया है। तो वहाँ पर भी आप देखें, रिवर नाइल है, रिवर नाइल की एक तरफ है पूरी बस्तियाँ, लोगों की बस्तियाँ, जहाँ राजा और उसकी प्रजा और जितने भी हैं सेवक आदि पुरोहित सब वहाँ रहते हैं, और एक तरफ जहाँ सिर्फ दिन में जा सकते हैं लोग, वो है जगह पिरामिड, या जहाँ पे हम मंदिरों की बात करते हैं वहाँ मंदिर हैं, पिरामिड्स हैं, यानी परलौकिक शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान हैं। तो ये आपको समझना होगा, ये कंसेप्ट आपको हर जगह, जितने प्राचीन साइट है या जितनी प्राचीन सिविलाइजेशन है, भारत से जुड़ी हुई ही बहुत सारी, क्योंकि प्राचीन बात करेंगे तो भारत ही है, सनातन धर्म ही है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हैं जो पंथ है तो बाद में आए। तो कहने का ये अर्थ है कि ये हमेशा एक नदी के पार, या जितनी दूरी में डिस्टेंस में आप रखते थे उतना आप अपने आप को सौभाग्यशाली आप मानते थे। वास्तु का नियम है, आप किसी भी प्राचीन पुस्तक को देख लीजिए, मयमतम पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिए, उसमें बताया गया है कि आपको अपने घर से कितने डिस्टेंस में, कितनी दूरी में, ग्राम आदि और या शहर के आसपास कितने जो है दूर से दूरी बताई गई है कि आपको कहाँ पे ये मंदिर, शमशान घाट आदि कहाँ हो सकते हैं। तो कहने का ये अर्थ है, क्योंकि ये दो लोगों को आपस में जो है कनेक्ट करने वाली चीज़ है, और यही कंसेप्ट आपका लागू होता है मंदिरों में, क्योंकि ये मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, तो जितना बड़ा आप मंदिर बनाएंगे, जितनी बड़ी मूर्तियाँ लेंगे, जितना बड़ा प्रतिमा लेंगे, वो एक गेटवे हो जाएगा, पोर्टल की तरह इसको आप देखें। एक पोर्टल जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको कहाँ क्या शक्तियाँ मिलेंगी, उस पोर्टल की एनर्जी जितनी भयानक रूप से खुलेंगी, जितना बड़ा वहाँ पे आपका गेट पे आपको वो खींचेगा, आपको वैराग की तरफ, विरक्ति की तरफ, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ। ये शब्द आपके जीवन में आपको लगेगा क्या रखा है संसार में, कुछ नहीं है, इस तरीके से आपके जीवन में भाव आने लगेंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन से एक तरीके से वैरागी एनर्जी की तरफ खींचते जा रहे हैं, और ये ज़्यादातर होता है दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य ऐसा आता है जीवन में जब आप इन नियमों का पालन नहीं करते, बेसिक नेसेसिटी तक के लिए लोग जो है परेशान हो जाते हैं। बेसिक नेसेसिटी यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें भी जब आपको प्रोवाइड नहीं हो तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ चुकी हैं। पूरी जो अब जैसे मकान ही नहीं है, टूट गया, या आपका घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, खाने के लिए प्रॉपर आपकी मील नहीं है, डाइट आपको पूरी नहीं मिल पा रही है, कपड़े आपके वस्त्र शरीर में बस ढकने मात्र के हैं, ढंग के कपड़े नहीं हैं, तो ये सब क्या है, आपकी बेसिक नेसेसिटी है। ये सारी चीज़ें वैराग मुक्ति की तरफ आपको खींचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे
तो आपका जीवन एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। गृहस्थ हैं, संसारी हैं, गृहस्थ तो संसारी की तरह जीवन जिएं। एक सन्यासी की तरफ जीना चाहेंगे तो फिर ये आपके जीवन में बैलेंस, हार्मनी, रिदम, प्रपोर्शन, ये वैसे तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नियम है, परंतु एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो ये नियम का काम करता है वो एक अच्छी लाइफ के लिए भी यही नियम लागू होता है। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बैलेंस, रिदम, हार्मनी, प्रपोर्शन, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन आपकी लाइफ में कितना इंटरफेयर करेगा, ये प्रपोर्शन है। जैसे हम दाल में नमक देखते हैं, ठीक है, अगर नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो स्वाद बिगड़ जाता है। वैसे ही आप ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस करेंगे, उन अननेसेसरी लोगों को अपने जीवन में बुलाएंगे या अननेसेसरी एनर्जीज़ को अपने जीवन में खींचेंगे, हो सकता है ये लौकिक हो, परलौकिक हो, तो ये आपके जीवन में परेशानी ही पैदा करेंगे, क्योंकि बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो वो तबाही का ही कारण बनेगी। तो कहने का ये अर्थ है कि जो भी लाइफ में चीज़ें हों वो आपके लिए पॉजिटिव हों, अच्छाई की तरफ आपको लेके जाएं, समृद्धि और संपन्नता की तरफ लेकर जाएं। तो वैसे भी मोदी जी ने कहा है कि इस साल हमारा जो पहले स्वतंत्रता में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम स्वतंत्र हों, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम संपन्न हों। तो हमको संपन्नता में ध्यान रखना है, स्वास्थ्य रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो आप अच्छी चीज़ें, अच्छा जो है लाइफ जी पाएंगे। तो स्वास्थ्य, संपन्नता और समृद्धि, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें किस पे काम करती हैं? शक्तियों पे, एनर्जीज़ पे। तो कैसा पोर्टल आप अपनी लाइफ में खोलना चाहते हैं और कितना खोलना चाहते हैं? परलौकिक शक्तियाँ, कितना सुख आपके लिए बने, कितना आपके लिए दुख का कारण बने, ये भी आपके हाथों में ही निर्भर करता है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। इसको सुनिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।